गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर्स। वर्नियर कैलिपर्स एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, हम इसकी बात करेंगे। देखिए, वर्नियर कैलिपर्स में दो स्केल होती है। एक स्केल होता है मैन स्केल, ठीक है, ये मैन स्केल होता है। ये मैन स्केल मुख्य स्केल कहलाता है। ये मैन स्केल, मैन स्केल मुख्य स्केल कहलाता है। मुख्य स्केल, ठीक, मुख्य स्केल। इस स्केल में ये स्केल ठीक वैसा ही होता है जैसा अपना जनरल स्केल होता है, जिस रूलर स्केल, कि यहाँ पर एक एक मिलीमीटर पर ऐसी डिजिट होती है। मैन स्केल में ऐसे डिजिट होती है एक एक मिलीमीटर डिस्टेंस में। इसकी जो मेजरमेंट, अगर हम इसका लीस्ट काउंट की बात करें कि ये कितना मेजर करता है, तो ये 0.1 सेंटीमीटर, या हम इसको कह सकते हैं 1 mm, मतलब 1 मिलीमीटर तक ये मेजर करता है। हमारे पास जो सिंपल स्केल होता है उसका लीस्ट काउंट भी 1 mm होता है, ठीक है। मतलब इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो लीस्ट काउंट होता है वो 1 mm होता है। इसमें एक एक मिलीमीटर पर यहां पर लाइनें होती, ठीक। लेकिन प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मान लीजिए कि हमको 5.6 मिलीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, तो हम इससे बड़े आराम से निकाल लेंगे 5.6 का। 5.7 का करना है तो भी हम निकाल लेंगे, लेकिन एक मेजरमेंट जो है वो 5.6 सेंटीमीटर से ज्यादा है और 5.7 से कम है, तो उसका मेजरमेंट हम इस जनरल स्केल से नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें वर्नियर कैलिपर्स की आवश्यकता होगी। तो वर्नियर कैलिपर्स में एक्चुअल में होता क्या है, किस तरीके से ये वर्क करता है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि इसमें जो मैन स्केल होता है, इसका मैन स्केल, और इसके नीचे मान के चले ये वर्नियर स्केल, ये वर्नियर स्केल। तो मैन स्केल के जो डिवीजन होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं और वर्नियर का डिवीजन कम होता है। अब ये डिफरेंस क्यों होता है, कैसे होता है, उस चीज को थोड़ा सा हम इसकी थ्योरी पार्ट में समझेंगे। कि यहां से मान के चले कि यहां तक इसके 10 डिवीजन, माने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, इस तरीके से ये 10 डिवीजन होते हैं और यहां 1 आता है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो ये स्केल अगर हम आगे बढ़ा दें ऐसा, तो यहां पर फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां पर 2 आएगा और फिर इसी रेशो में ये आगे बढ़ता जाएगा ऐसा। लेकिन वर्नियर स्केल में जो डिवीजन होते हैं वो 10 डिवीजन होते हैं, इसके 10 डिवीजन होते हैं, और ये डिवीजन जो है वो मेन स्केल के डिवीजन से थोड़े से कम होते हैं। मतलब यहां का जो डिवीजन होगा, जैसे ये मान के चले कि ये एक डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 4 5 6 7 8 9 ये 10, तो यहां का डिवीजन थोड़ा सा छोटा आएगा। ये डिवीजन जो है थोड़ा सा क्या होगा, छोटा होगा। ये इससे मैन स्केल के डिवीजन से थोड़ा सा छोटा होगा ऐसा, यहां कहीं से। फिर यहां पर डिफरेंस थोड़ा सा रहेगा, ये डिफरेंस यहां पर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, ये डिफरेंस यहां पर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस यहां पर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस यहां पर थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस और ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा और ज्यादा हो जाएगा, फिर ये डिफरेंस इस तरफ खिसक खिसक के ये बिल्कुल इसके क्लोज आ जाएगा, और ये डिफरेंस बिल्कुल यहां पर आ गया, और ये फिर अब देखिए वर्नियर स्केल के डिवीजन कितने,
ये पहला डिवीजन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां। इसका मतलब ये है कि ये जो थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस आया वो पूरा 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आ गया। यहां पर पूरा 1 मिलीमीटर का डिफरेंस आ गया। मतलब वर्नियर स्केल के डिवीजन और मेन स्केल के डिवीजन का जो डिफरेंस। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि सपोज कीजिए कि इस मुख्य स्केल के एक डिवीजन का मेजरमेंट, मुख्य स्केल मेन स्केल के एक खाने का मान, खाने की माप कितनी है, तो ये माप मान के चले कितनी है, S। और वर्नियर स्केल के एक खाने की माप ये मान के चले V। ठीक, इसका मतलब ये है कि वर्नियर स्केल के टोटल कितने डिवीजन है, 10 डिवीजन। ये टोटल 10 डिवीजन और मुख्य स्केल के कितने हैं, 9 डिवीजन। तो मुख्य स्केल के 9 डिवीजन वर्नियर के 10 डिवीजन के इक्वल है। इसका मतलब वर्नियर का डिवीजन कम होगा। मतलब कहने का ये है कि मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर का एक डिवीजन में कुछ डिफरेंस है। दिस डिफरेंस दैट इज कॉल्ड लीस्ट काउंट, यही कहलाता है अल्पतमांक। ध्यान से समझेंगे। हम थोड़ी देर के लिए मान लें कि वर्नियर में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, n। वर्नियर में नंबर ऑफ डिवीजन कितने हैं, n डिवीजन। तो वर्नियर में ऐसा लिख देंगे, वर्नियर में कुल खानों की संख्या कितनी है, n। तो वर्नियर के अगर n खाने हैं तो मुख्य स्केल के कितने होंगे, n-1। और दोनों बराबर, क्योंकि इसके 9 खाने और इसके 10 खाने। तो ध्यान देंगे, वर्नियर के या मुख्य स्केल के n-1 खानों की माप काय के बराबर होगी, ये होगी वर्नियर स्केल के n खानों के बराबर, खानों की माप, ये दोनों इक्वल होंगे। तो मुख्य स्केल के n-1 और एक खाने की माप कितनी है, S, तो ये हो गया। और वर्नियर के टोटल कितने खाने हैं, n, और एक खाने की माप कितनी है, V। अब अगर ध्यान से देखें तो हम यहां पर ns माइनस s इक्वल टू nv, s को हम उस तरफ ले जा लेंगे तो ये हो जाएगा ns माइनस nv इक्वल टू s। n को कॉमन निकाल लिया तो ये हो गया s माइनस v इक्वल टू s। और इस n को अगर हम अपॉन में ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा s माइनस v इक्वल टू s अपॉन n। What is this? This is the difference between the measurement of one division of main scale and one division of vernier scale। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, मेन स्केल का डिवीजन थोड़ा बड़ा होगा, वर्नियर का कम होगा। तो इनका ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस यहां पर मतलब यहां पर मेन स्केल का डिवीजन ये S इतना मानेंगे और वर्नियर का ये होगा। यहां पर ये डिफरेंस थोड़ा बढ़ जाएगा क्योंकि इसका भी डिफरेंस और इसका भी, दोनों का डिफरेंस जुड़ गया, फिर ये थोड़ा सा और जुड़ गया, फिर थोड़ा सा और, तो ऐसा जुड़ते जुड़ते यहां पर डिफरेंस कितने का आ गया, 1 मिलीमीटर का आ गया डिफरेंस। तो ये जो डिफरेंस है, यही डिफरेंस कहलाता है अल्पतमांक या लीस्ट काउंट। ये जो लीस्ट काउंट है ये कहलाता है
ये S/N माने अल्पतमांक बराबर हो जाएगा, ये S क्या है, मुख्य स्केल के एक भाग, और अपॉन में आ गया वर्नियर के कुल भाग। तो जैसे अभी मुख्य स्केल के एक भाग हमारा कितने का है, 0.1 का मिली सेंटीमीटर, और अपॉन में कितना हो जाएगा 10, तो इसका लीस्ट काउंट हो जाएगा कितना, 0.01 सेंटीमीटर। ये आ गया इसका लीस्ट काउंट। इस तरीके से ये लीस्ट काउंट आ गया। अब जो बेसिक बात है कि एक्चुअल में इसको मेजरमेंट में किस तरीके से यूज करते हैं, तो ध्यान देंगे यहां पर जनरली बता तो दिया जाता है कि जो भी मेजरमेंट आएगा तो मेन स्केल की रीडिंग में वर्नियर की रीडिंग को ऐड कर देना। और वर्नियर की रीडिंग भी कैसे, कि जो वर्नियर का जो भी डिवीजन मेन स्केल के कॉन्साइड होता है हम उसमें लीस्ट काउंट का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन करते क्यों है, क्या कारण है इसका, ये चीज अपन आगे देखेंगे। तो ध्यान देंगे एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे मान के चले कि हमारे पास कोई वर्नियर है, जैसे ये वर्नियर इस टाइप का वर्नियर होता है, फिर मैं आपको विजुलाइज कर दूंगा। इस टाइप का जो वर्नियर स्केल होता है ये मेन स्केल होता है ऐसा, ये मेन स्केल होता है ऐसा इस टाइप का, और वर्नियर स्केल जो है वो ऐसा इस टाइप का होता है वर्नियर स्केल ऐसा, ये वर्नियर स्केल है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा वर्नियर स्केल होता है, और यहां पर रहता है वर्नियर ऐसा, यहां पर 10 लाइन जो है वो बनी रहती है इस टाइप। इनके अंदर से हमें मेन स्केल की लाइनें भी दिख रही होती हैं ऐसा। तो मान के चले कि यहां पर हमारा स्केल कुछ इस टाइप का आया है, जैसे मान के चले कि ये स्केल मेन स्केल है, मेन स्केल, और मेन स्केल का यहां पर मान लीजिए कि ये 5 खत्म हो गया है 5, और इसके बाद ये ऐसी एक मिलीमीटर पर 10 लाइनें रहेंगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यहां पर 6 है, और इसके बाद में यहां पर भी 1 मिलीमीटर पर लाइन है ऐसी। अब ध्यान देंगे ये किसी भी पर्टिकुलर केस की बात कर रहा हूं, और वर्नियर जब स्टार्ट हो रहा है यहां से, तो मान के चले कि वर्नियर यहां से स्टार्ट हो गया, थोड़ा सा ध्यान देंगे, वर्नियर यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से स्टार्ट हुआ है ऐसा, इस टाइप का वर्नियर यहां से स्टार्ट हुआ है। देखिए यहां पर 5 है, यहां पर 5.1 5.2 और ये 5.3, माने ये लाइन ने 5.3 को क्रॉस कर लिया। मान लीजिए कि वर्नियर का 0 ये, तो ये 5.3 जो है मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 5.3, यहां तक तो सबको समझ में आता है। अब हुआ क्या है कि यहां का जो डिवीजन है वर्नियर का, वर्नियर स्केल में ये वाला, फिर यहां पर, फिर ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा, और मान के चले ये वाली लाइन पूरी कौन साइड, ये वाली लाइन कौन साइड, ये कौन सी लाइन है, 1 2 3 4 5 6 नंबर की लाइन कौन साइड इसकी। तो बता तो दिया जाता है कि 6 इंटू 0.01, तो ये हो जाएगा 0.06, और मेन स्केल की रीडिंग में जोड़ दे। लेकिन एक्चुअल में ये करते क्यों है, तो देखिए एक्चुअल में सही मेजरमेंट तो यहां से है ना,
यहां तो ये आगे आ चुका है। तो अब देखिए यहां पर ध्यान से समझेंगे, ये जो डिवीजन है यहां पर मेन स्केल का डिवीजन बड़ा है और वर्नियर का डिवीजन कम है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा, S माइनस V का डिफरेंस होगा पहली बार में। अच्छा, ये दूसरी लाइन पर अगर हम देखेंगे तो ये वाली दो लाइन और ये वाली दो लाइन के बीच में डिफरेंस कितना होगा, तो ये एक लीस्ट काउंट के, ये लीस्ट काउंट है तो यहाँ डिफरेंस एक लीस्ट काउंट के बराबर है, यहाँ डिफरेंस दो लीस्ट काउंट के बराबर है, यहाँ डिफरेंस तीन लीस्ट काउंट के बराबर है, यहाँ पर कितना हो जाएगा चार लीस्ट काउंट के बराबर, और यहाँ पर हो जाएगा पांच लीस्ट काउंट के बराबर, और ये हो जाएगा छह लीस्ट काउंट के बराबर। मतलब ये जो डिफरेंस है, ये वाला जो डिफरेंस है वो कितना है, वो छह लीस्ट काउंट के बराबर डिफरेंस। इसलिए हम 6 में क्या करते हैं, 0.01 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सही मेजरमेंट तो इस कंडीशन से है, ये वाली कंडीशन। इसको अपन थोड़ा दूसरे वे में देखते हैं, ध्यान से समझेंगे, इसको अपन दूसरे वे में देखते हैं। देखिए यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ये देखिए ये वर्नियर, यहां देखिए, अब आपको ज्यादा क्लियरिटी है। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर इस स्केल को भी देखते जाएंगे, ये वाले स्केल को, सॉरी ये वाला जो स्केल है, ये वाला स्केल, इस स्केल में अगर हम ये नीचे जो दिया है, ध्यान देंगे, यहां पर जो दिया है ये वर्नियर स्केल, अगर आप ध्यान से देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ऊपर का 1 2 3, ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9 और ये 10। मतलब वर्नियर के जो डिवीजन है वो छोटे हैं, वर्नियर के डिवीजन छोटे हैं और मेन स्केल के डिवीजन बड़े हैं। तो जो हमने लीस्ट काउंट में देखा था कि मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर का डिवीजन का जो डिफरेंस है वो S अपॉन V आया था, S अपॉन V। तो एक्चुअल में ये एक डिवीजन का मेजरमेंट है, मतलब मुख्य स्केल के एक भाग की माप है, और ये वर्नियर, सॉरी एन आएगा, वर्नियर के कुल भागों की संख्या, वर्नियर के कुल भाग। तो यहां पर जो वैल्यू निकल के आती है वो है 0.0, सॉरी यहां पर वैल्यू जो है वो 0.1 और अपॉन में 10 आ जाता, तो ये वैल्यू निकल के आती है 0.01 सेंटीमीटर। अब टोटल रीडिंग जो होती है, टोटल रीडिंग जो होती है वो कितनी होती है, तो टोटल रीडिंग होती है मेन स्केल की रीडिंग, ठीक है, और प्लस वर्नियर की रीडिंग, ठीक है, वर्नियर स्केल। अच्छा, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं, तो नंबर ऑफ डिवीजन जो मैच करता है, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन, ठीक है, और इनटू में कर देते हैं हम क्या, लीस्ट काउंट का मल्टीप्लिकेशन, लीस्ट काउंट। अब एक्चुअल में ये लीस्ट काउंट का ही मल्टीप्लिकेशन क्यों करते हैं, तो उसको हम यहां पर समझते हैं। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, देखिए
यहां पर हमने एक चीज देखा कि जैसे ही मैं इस वर्नियर को मूव कराऊंगा, सॉरी, इस वर्नियर को अगर मैं मूव कराऊंगा, ये देखिए, अगर मैं वर्नियर को मूव कराता हूं, वहां रीडिंग देखेंगे आप। यहां जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, इसको मैंने मूव कराया, यहां पर लाकर मैंने इसको फिक्स कर दिया, ये। अब इसकी रीडिंग देखिए। एक्चुअल में थोड़ा सा अंतर कर दूं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो। ये देखिए, यहां पर अब ध्यान से देखना, ये 2 तो दिख रहा है हमको, यहां पर 1 2 3 4, ठीक है। इस रीडिंग को हम पढ़ते हैं, जरा ध्यान से समझेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा हमेशा के लिए कि एक्चुअल में ऐसा होता क्यों, ठीक है। तो ध्यान देंगे, इस रीडिंग को ध्यान से देखिए, यहां पर 2 है तो 1, ये वाली रीडिंग जो है वो ये है, यहां पर ये देखिए, ये 2, इसको मूव कराने पर ये मूव होता है। तो यहां पर समझ लीजिए कि ये जूम करके बनाया गया। तो यहां पर 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब मुख्य स्केल का पार्ट जो है, मुख्य स्केल का पार्ट कितना है? 2.1234, 2.4। अब हम क्या करते हैं, वर्नियर का पार्ट लेते हैं, वर्नियर का पार्ट, ठीक। तो वर्नियर का पार्ट कैसे लेते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर ये वाली लाइन को ध्यान से देखें, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7वें नंबर की लाइन देखिए, ये ऊपर की लाइन से बिल्कुल ठीक मैच कर रही है। तो थ्योरी के हिसाब से देखेंगे तो 7 में क्या कर देंगे, 0.01 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.07, और मैन स्केल की रीडिंग में जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 2.7, मतलब 47। ये तो ठीक है, समझ में तो आता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा क्यों किया? तो एक्चुअल में ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जो 2 है, ये 1 2 3 4, यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो वर्नियर का ये 0 है, ये कितने आगे गया है, यहां पर आगे कुछ आगे निकल गया, तो ये आगे कितना निकला, तो यहां से उसको हम कंपेयर करते हैं। देखिए यहां से यहां तक का, देखिए मैन स्केल ये है और वर्नियर स्केल ये है, तो मैन स्केल बड़ा है और वर्नियर स्केल छोटा है, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, एक लीस्ट काउंट का। भाई S माइनस V करेंगे तो कितना आएगा, एक लीस्ट काउंट के बराबर। अच्छा, अब इसके दो डिवीजन इसके ले लें और इसके 2 डिवीजन ले लें तो कितने का डिफरेंस आ जाएगा, 2 लीस्ट काउंट के बराबर। इसके 3 डिवीजन ले लें और इसके 3 डिवीजन ले लें तो कितने का आ जाएगा, 4 लीस्ट काउंट के बराबर, मतलब 3 लीस्ट काउंट के बराबर। फिर जब हम 4 का लेंगे तो 4 लीस्ट काउंट हो जाएगा, 5 लीस्ट काउंट हो जाएगा। तो यहां से यहां तक वर्नियर के कितने डिवीजन, तो देखिए मैन स्केल के भी उतने डिवीजन होंगे, ये देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन वर्नियर के। यहां देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 डिवीजन वर्नियर के, लेकिन मैन स्केल की, लेकिन मैन स्केल का डिवीजन यहां तक आया है, मतलब इतना डिफरेंस छूट गया है, ये वाला डिफरेंस, ये कौन मेजर करेगा, यहां से तो ये मेजर होगा नहीं। तो एक्चुअल में इसका सही मेजरमेंट हम यहां से ले रहे हैं, ये वाली लाइन से ले रहे हैं। तो अब आप ध्यान से देखें कि अगर हम यहां से यहां तक एक लाइन खींचते हैं, ये वाली लाइन, ये, तो ये लाइन बड़ी होगी, और ये वाली लाइन यहां से यहां खींचते हैं तो ये लाइन क्या होगी, छोटी होगी। ये वाली लाइन बड़ी और ये वाली लाइन छोटी, क्योंकि ये लाइन हमने यहां तक रखा। अच्छा, इसका टोटल मेजरमेंट कितना होगा, तो 7S होगा। इसका मेजरमेंट कितना होगा, तो ये 7 भी होगा। इसका मेजरमेंट कितना होगा, 7 भी होगा। तो फिर दोनों में डिफरेंस कितना होगा, तो दोनों में डिफरेंस होगा 7S माइनस 7V। तो 7 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा S माइनस V, और S माइनस V क्या होता है, अपन ने देख चुका है कि S माइनस V कुछ और नहीं होता बल्कि क्या होता है, लीस्ट काउंट होता है, इसलिए हम इसका मल्टीप्लिकेशन, बिल्कुल सिंपल।
आया समझ में, आ गया होगा। और मैं आगे और भी एग्जाम्पल ले रहा हूं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कि अब हम थोड़ा सा और इस स्केल को थोड़ा सा मूव करा दे रहे हैं। ये स्केल को हमने थोड़ा और मूव करा दिया, ये देखिए मैंने अब यहां पर फिक्स कर दिया, स्केल को यहां पर फिक्स कर दिया, ये देखिए यहां पर फिक्स कर दिया। अब देखो जरा, सही मेजरमेंट के लिए हमें जो लाइन चुननी है वो कौन सी वाली लाइन है? ये वाली लाइन है, ये 9 नंबर की लाइन। आप इस लाइन को देखेंगे तो ये लाइन पूरी तरह दिख रही होगी, ठीक है। ये और बड़ा कर दिया, ये देखिए ये जो लाइन है मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। ये लाइन, ये वाली लाइन पूरी पूरी ठीक ठीक मैच कर रही है, ये वाली लाइन। अब यहां इतना डिफरेंस है ना, अब ये डिफरेंस हम 4 तो लिखेंगे, 4 लिखेंगे। मैन स्केल की रीडिंग कितनी है? 4.0। लेकिन यहां पर इतना डिफरेंस कैसे मेजर होगा? ये डिफरेंस तो देखिए यहां से यहां तक की टोटल डिस्टेंस कितनी, जरा देखना। ये है 9s, 9s। और यहां से यहां तक की टोटल डिफरेंस कितनी, डिस्टेंस कितनी है? ये है 9v। तो एक्चुअल में ये वाला डिफरेंस हमें निकालना, तो 9s में से 9v को माइनस करेंगे, क्योंकि 9 नंबर का डिवीजन इससे मैच कर रहा है, तो हम डायरेक्ट लिख देते हैं कि 9 इंटू 0.01। एक्चुअल में हुआ क्या है? एक्चुअल में हुआ ये है कि यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला डिवीजन में डिफरेंस आया। ये मैन स्केल का डिवीजन है, ये वर्नियर स्केल का डिवीजन, तो मैन स्केल के डिवीजन एस है और वर्नियर स्केल का बी है, तो यहां पर कितना डिफरेंस है? एक एस माइनस बी का, एक लीस्ट काउंट का। अच्छा, दो, ये दो है और ये दो, तो ये डिफरेंस यहां बढ़ गया। देखो ये वाली लाइन इससे थोड़ी डिसजॉइंट हो गई, तो यहां पर कितना डिफरेंस आया? तो यहां पर आया 2s माइनस बी का। फिर आगे जाएंगे तो ये वाला डिफरेंस और बढ़ गया, ये बहुत बढ़ गया, तो ये 3s माइनस बी हो गया, ये डिफरेंस और बढ़ गया। ये 4s माइनस बी हो गया, ये डिफरेंस और बढ़ गया। ये 5s माइनस बी हो गया, ये डिफरेंस और बढ़ गया। ये 6s माइनस बी हो गया, यहां पर 7s माइनस बी हो गया, यहां पर 8s माइनस बी हो गया, और यहां पर ये हो गया 9s माइनस बी। 9s माइनस बी मतलब 9 और s माइनस बी का जो डिफरेंस अपन ने निकाला था वो 0.01, तो ये हो जाएगा 0.09। ये रीडिंग निकल के आ गई वर्नियर की, और मैन स्केल की रीडिंग कितनी है? ये 4 से आगे गया है तो 4.0, 4.0। तो पहली रीडिंग जो आएगी वो आएगी 4.09। दोनों को हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। उम्मीद है कि मुझे आप लोगों के समझ में आ गया होगा, और यदि नहीं आया तो अपन थोड़ा सा और एक आध रीडिंग और देख ले रहे हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाएगा। जैसे मान के चले कि हम यहां पर ये वाली कंडीशन में, ये वाली कंडीशन में ध्यान देंगे। मान लीजिए कि हम ये वाला ऑब्जेक्ट ले रहा है, ये ऑब्जेक्ट को हमने यहां पर क्लोज कर दिया, ये देखिए ये ऑब्जेक्ट क्लोज हो गया। अब हमें इसकी रीडिंग पढ़ना है। एक्चुअल में रीडिंग क्या है जरा ध्यान से समझेंगे। यहां पर देखिए यही रीडिंग हमारी यहां पर निकल के आ रही है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये 3 है, ये 3.1 है, ठीक। अब देखिए ये 3.1 है, ये 3.2 है, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 और ये 3.7। मैन स्केल की रीडिंग क्या हो जाएगी? मैन स्केल की रीडिंग जो है, मैन स्केल ये जो रीडिंग है वो 3 पॉइंट कितनी, ये 5 होगी। 1 2 3 4 5 6 7 आ गई मैन स्केल। अब वर्नियर की रीडिंग निकालना है।
अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये वाला कहीं मैच नहीं कर रहा, ये वाला भी कहीं मैच नहीं कर रहा, ठीक है, ये वाला भी कहीं मैच नहीं कर रहा, ये भी मैच नहीं कर रहा, ये भी, लेकिन ये वाली लाइन हल्की सी डिस्टर्ब है, लेकिन ये पूरी तरह मैच कर रही है ये वाली लाइन। तो यहां पर ये 3.1 का था, ये 3.2, यहां पर 3.7 था, लेकिन ये 3.7 से थोड़ा आगे निकल गया है। अब यही डिफरेंस हमको वर्नियर से मेज करना है, क्योंकि एक्चुअल रीडिंग तो हम यहां से मेजर करेंगे। तो इनके बीच में ये जो डिफरेंस है ये S है और ये डिफरेंस कितना है, V है। तो यहां मेन स्केल का एक डिवीजन और वर्नियर के एक डिवीजन के बीच का जो डिफरेंस है वो 1 लीस्ट काउंट है, तो 1S माइनस V। फिर हम दो डिवीजन ले लें क्योंकि यहां पर दो है, तो ये वाली लाइन कितने की होगी, तो ये वाली लाइन होगी 2S की, और ये वाली लाइन कितने की होगी, तो ये वाली लाइन होगी 2V की। अब 2S बड़ा है और 2V छोटा है, तो 2S माइनस 2V, तो 2 बाहर निकाल लेंगे तो S माइनस V आएगा, और S माइनस V क्या, लीस्ट काउंट, तो 2 इंटू 0.01, खत्म। तो एक्चुअल में यहां पर डिवीजन में वर्नियर की कौन सी लाइन मैच कर रही है, सेकंड नंबर की। तो सेकंड नंबर की लाइन के साथ हम इसको मल्टीप्लिकेशन करते हैं लीस्ट काउंट का, और मेन स्केल की रीडिंग में हम इसको, ये हो जाएगा 0.02, और मेन स्केल की रीडिंग में हम इसे ऐड कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 3.7 और 0.01, सॉरी 0.2, ये जो है ये हो जाएगा 0.2, तो ये निकल के आ जाएगा 3.72। बड़े आराम से निकाल लेते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे और भी इंस्ट्रूमेंट की जो वीडियो बनेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। थैंक यू।